मांगने का सिद्धांत क्या होता है? जिस सिद्धांत पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसे मांगने का सिद्धांत कहते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी किताब के अंदर लिखे हुए शब्द इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उस किताब का टाइटल भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब उस किताब का टाइटल हमें अट्रैक्टिव लगता है तभी हम उस किताब को खरीदते हैं। जब नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच किताब को लिखना कंप्लीट किया था, तब वे जानते थे कि उस किताब का टाइटल ऐसा होना चाहिए जो लोगों को उसे खरीदने के लिए आकर्षित करे, और इसीलिए वो दिन रात इसी सोच में लगे रहते थे कि उस किताब का टाइटल क्या होना चाहिए। नेपोलियन ने करीब 500 टाइटल लिखकर पब्लिशर को दिए, लेकिन पब्लिशर ने उन सारे टाइटल को नकार दिया। एक दिन पब्लिशर ने नेपोलियन को अपने ऑफिस में बुलाया और उनको एक निश्चित समय देकर कहा, अगर इतने दिन तक तुमने मुझे कोई अच्छा सा टाइटल नहीं बताया तो मैं इस किताब का टाइटल यूज योर नूडल एंड गेट दी बूडल रख दूंगा। नेपोलियन को पता था कि अगर इस टाइटल से उनकी किताब को बेचा जाएगा तो उस किताब को कोई नहीं खरीदेगा और उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नेपोलियन को जितने दिन का समय दिया गया था उतने दिन तक वे नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने अपने लिए केवल एक रात का डेडलाइन बनाया और ऑफिस से लेकर घर जाने तक वो अपनी किताब के टाइटल के बारे में सोचते रहे। तब नेपोलियन ने उस शक्ति का इस्तेमाल किया जिस शक्ति का बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस शक्ति का नाम है सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। वो लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, तुमने आज तक मेरा कितना साथ दिया है, आज तुम मेरा साथ नहीं छोड़ सकते, आज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें मुझे मेरी किताब के लिए $1 मिलियन टाइटल देना होगा और वो भी आज की रात में ही देना होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? नेपोलियन इतना जोर से चिल्लाने लगे कि अगल बगल के लोग उनके घर का दरवाजा खटखटाकर उन्हें शांत रहने के लिए कहने लगे, और इसके बाद नेपोलियन को शांति मिल गई क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगा दिया था और अब वो आराम से सो सकते थे। सबकॉन्शियस माइंड ने उनके मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया और रात के ठीक 2 बजे नेपोलियन अपनी बिस्तर से उठकर उस $1 मिलियन टाइटल को लिखते हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको दिया था। और उसी वक्त नेपोलियन अपने पब्लिशर को फ़ोन लगाकर उस टाइटल को बताते हैं कि उन्होंने उस टाइटल का नाम थिंक एंड ग्रो रिच सोचा है। वो टाइटल पब्लिशर को बहुत पसंद आया और जब इस टाइटल के साथ किताब को बेचा गया तो मिलियंस में कॉपी सेल हो गई। अगर आप भी इस मांगने के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हो तो आपको भी वो सब कुछ मिल सकता है जो भी आप इस ब्रह्मांड से मांगते हो। शर्त केवल इतनी है कि आप उस मांगी हुई चीज के लिए कितनी मेहनत करते हो और क्या आपको अपने ऊपर 100% यकीन है कि आपको वो चीज उस तय सीमा तक मिल जाएगी। अगर आपको अपने यकीन की शक्ति पर यकीन नहीं है तो उस चीज को आप कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम जानते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप किसी ऐसी चीज की डिमांड करते हैं जिसके आप लायक नहीं हो तो चाहे आप कितना भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह दो, चिल्ला लो, लेकिन वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ के लायक बनना होगा और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड के पास वो सब कुछ है जो भी आप पाना चाहते हो। बस आपको मांगने का सिद्धांत आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।